हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज आर्यन सर। तो हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। क्या पढ़ेंगे? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। चूंकि इसको हम नरेशन भी कहते हैं। चाहे आप डायरेक्ट इंडायरेक्ट कह लो या फिर नरेशन कह लो, एक ही बात होती है। अब हम बात करें कि इसको हम पढ़ते क्यों हैं, मतलब ज़रूरी क्यों है, तो हम आपको बता दें कि नरेशन इंग्लिश का वो एक टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। लाइक दैट, जैसे बात करें 9th का एग्ज़ाम, 10th का एग्ज़ाम, 11th का, 12th, मतलब 9th, 10th, 11th, 12th इनमें तो पूछे जाता है। और बात करें अगर हम आफ्टर 12th भी अगर किसी एग्ज़ाम को देने जाते हैं, अगर उसमें इंग्लिश पूछी जाती है, जैसे कि NDA, CDF, SSC, CGL एंड एयरफोर्स, IAF लिख दे रहा हूँ, नेवी और बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं FSC से रिलेटेड। बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं जिनमें इंग्लिश पूछी जाती है और नरेशन तो 100 में 200% पूछा जाता है। जैसे NDA का एग्ज़ाम देने जाओगे आप, उसमें नरेशन पूछा जाएगा। CDF का एग्ज़ाम देने जाओगे, उसमें पूछा जाएगा। SSC CGL का देने जाओगे, उसमें भी पूछा जाएगा। और जो अभी पैट चल रहा है, मतलब जो पैट का एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें भी पूछा जाता है। पैट हो चाहे UP पैट हो, मतलब जिसमें इंग्लिश आएगी आपको सीधा सीधा बता दे। आफ्टर 12th या 12th के पहले अगर आप इंग्लिश का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो इंग्लिश अगर एग्ज़ाम में आएगी तो नरेशन ज़रूर पूछा जाएगा। जैसे एयरफोर्स नेवी की बात करें तो एक नंबर का आता है। NDA की बात करें तो इसमें भी आता है। CDF, मतलब सभी एग्जामों में आता है। हो सकता है मिनिमम 1 नंबर तो है ही क्लियर, 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, जैसे टेट सुपर टेट देने जाते हो इसमें 5-5 नंबर के आ जाते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही सीखने वाला है। मतलब इसके सारे आप एग्जाम में नंबर बहुत अच्छे से ले सकते हो। तो नरेशन कितना इंपॉर्टेंट है, आई होप आप समझ चुके होंगे कि किस किस एग्जाम में आता है। तो फिर सीखते कितने, बिल्कुल आसान भाषा में बताएंगे। पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा है, राम सेज टू मी, कॉमा, इनवर्ट कॉमा, I am busy today। एक सेंटेंस लिखा है कि राम सेज टू मी I am busy today। मतलब ये कौन सा फॉर्म लिखा है? ये डायरेक्ट फॉर्म लिखा है। इसे कौन सा फॉर्म कहेंगे? डायरेक्ट फॉर्म। मतलब डायरेक्ट फॉर्म किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष कथन। सॉरी, डायरेक्ट को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। और इनडायरेक्ट कहते हैं अप्रत्यक्ष। मतलब किसी वक्ता या किसी स्पीकर द्वारा कही गई बात को आप ज्यों को त्यों लिख दें तो वो डायरेक्ट फॉर्म कहलाता है। और किसी वक्ता मतलब किसी स्पीकर द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में कुछ हेर फेर करके जो हम लिख देते हैं उसे इनडायरेक्ट फॉर्म कहते हैं। जैसे कि ये राम सेज टू मी, राम जो है मुझसे कहता है, क्या कहता है कि I am busy today, मैं आज व्यस्त हूँ। मतलब ये कि राम ने जो कहा मुझे एजेटेड मैसेज लिख दिया जैसा राम ने कहा। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? डायरेक्ट फॉर्म हो गया। तो इनडायरेक्ट अब इसे बनाना है, क्या करना है? इसे इनडायरेक्ट बनाना है। तो बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। इनडायरेक्ट बनाते समय कुछ चेंजमेंट होता है। तो चेंजमेंट, पहला चेंजमेंट कहाँ करेंगे हम? आपको और बता दें कि ये जो डबल इनवर्ट कॉमा के अंदर जो सेंटेंस लिखा होता है इसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और जो डबल इनवर्ट कॉमा के जो बाहर का जो पार्ट होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब। आपको स्पष्ट कर दें कि जो सेंटेंस डबल इन्वर्टेड कॉमा, मतलब इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा भी कहते हैं, इसे कोटेशन मार्क भी कहते हैं।
जो बात कोटेशन मार्क में या डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखी होती है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। एक आसान भाषा में समझ गए होंगे कि डायरेक्ट फॉर्म का मतलब डायरेक्ट में जो सेंटेंस लिखा है डायरेक्ट फॉर्म में जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है वो रिपोर्टेड स्पीच होगा और जो इसके बाहर लिखा वो रिपोर्टिंग वर्ब होगा। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा कि रिपोर्टेड स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग और रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। तो जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। तो जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब में केवल यहाँ चेंजमेंट करते हैं, कहाँ, यहाँ पे बस, और सेम उतार देते हैं पूरा। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब को केवल यहाँ पे चेंजमेंट होना है और कहीं नहीं होना है, और रिपोर्टेड स्पीच में भी होना है। तो देख ले रहे हैं कि डायरेक्ट लिखा है, ये कौन सा लिखा है, डायरेक्ट। ये कौन सा लिखा है भाग, डायरेक्ट लिखा है। इसे क्या बनाना है आपको, इनडायरेक्ट बनाना है। तो इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं देख ले रहे हैं। रिपोर्टिंग वर्ब पहले बता दे रहे हैं कि चेंजमेंट कहाँ कहाँ होना है, चेंजमेंट कहाँ कहाँ होना है। तो सबसे पहले चेंजमेंट नंबर फर्स्ट ये होना है, उसका चेंजमेंट नंबर 2 यहाँ पे होना है, मतलब कि कॉमा भी हटेगा और इन्वर्टेड कॉमा भी हटेगा। चेंजमेंट नंबर 3 यहाँ पे होना है, चेंजमेंट नंबर 4 यहाँ पे होना है और चेंजमेंट नंबर 5 यहाँ पे होना है। बस डायरेक्ट में जो सेंटेंस लिखा है आपको 1 2 3 4 5 बदलाव करना है और पूरा सेम उतार देना, बन गया इनडायरेक्ट। अभी आप इसी वीडियो में पूरा इनडायरेक्ट समझ जाओगे इजीली। बस लिखना कुछ नहीं है, बस समझना है आपको कि देखो पहला चेंजमेंट ये, दूसरा चेंजमेंट ये, तीसरा ये, और कैसे कब होना है वो अभी हम बता रहे हैं। तो बनाना स्टार्ट करें। आप समझ गए हो कि 1 2 3 4 5 बदलाव करना है। एक ही प्रोनाउन, मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होगा उसका जो प्रोनाउन होगा उसको बदलेंगे, उसका जो टेंस होगा उसको बदलेंगे, और अन्य परिवर्तन भी करते हैं, जैसे कि टाइम दिया हो उसको भी बदलेंगे, और प्लेस भी होता है, जो नियरेस्ट प्लेस बताते हैं उनको भी चेंजमेंट करते हैं। तो देखिएगा चेंजमेंट नंबर फर्स्ट क्या है। चेंजमेंट नंबर फर्स्ट हेडिंग डाल लो कि जब रिपोर्टेड स्पीच चलेगा ना, RF रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव हो, कैसा हो, असर्टिव। असर्टिव का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव। मतलब कि जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मतलब असर्टिव हो, कैसा हो, असर्टिव। मतलब यहाँ का भाग जब पॉजिटिव लिखा होगा या नेगेटिव लिखा होगा, ये हेडिंग बना लो कि जब कैसे चेंजमेंट करते हैं। मतलब कि जब आप नरेशन सीखोगे तो आपको एक वीडियो में आप सीख नहीं सकते, असंभव है, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, लोग सालों में नहीं सीख पाते। लेकिन हम आपको 5 वीडियो में सिखा देंगे। एक वीडियो बनेगी ये असर्टिव की, एक इंटेरोगेटिव की, एक इम्परेटिव की, एक ऑप्टेटिव की एंड एक्सक्लेमेटिव। जो 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं उन 5 प्रकार में से एक प्रकार का निपट जाएगा इसी वीडियो में, देखिएगा। तो जब बात कैसा लिखा हो, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कैसा लिखा हो, असर्टिव लिखा हो, मतलब या तो पॉजिटिव लिखा हो या फिर नेगेटिव लिखा हो। जैसे आई एम बिजी ऐसा भी हो सकता है और आई एम नॉट बिजी ऐसा भी हो सकता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। बट पॉजिटिव नेगेटिव इनमें से ही दोनों में से एक हो सकता है। तब चेंजमेंट नंबर 5 कैसे करते हैं, हेडिंग बना लो कि जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव लिखा हो। तो चेंजमेंट नंबर फर्स्ट, यहाँ पे आपको से लिखा हो सकता है, सेज लिखा हो सकता है या सैड लिखा हो सकता है। तो इसको जब हम बदलते हैं तो हम आपको बता दें कि से में ही जाता है, सेज में ही जाता है और सैड में ही जाता है। मतलब क्या कि यहाँ पे अगर से लिखा है तो से को बदलेंगे नहीं, हम सेम उतार देंगे। सेज लिखा है तब भी सेज को नहीं बदलेंगे, सेम उतार देंगे, और सैड लिखा है तब भी सैड को नहीं बदलेंगे, सेम उतार देंगे। आई होप चेंजमेंट नंबर फर्स्ट इतना क्लियर हुआ होगा। इतना क्लियर है कि राम से आई एम बिजी ऐसा लिखा होता, या सॉरी राम सेज ऐसा लिखा होता या राम सैड लिखा होता
तो आप क्या करते, फे होता तो फे उतार देते, फेज होता तो फेज, फैड होता तो फैड। आई होप इतना क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं इसी का। अभी क्या ना फे 2 लिखा है ना, अभी नॉर्मल फे पे तो खत्म हुआ नहीं है। तो पहला ये है चेंज, हेडिंग बना लेते हैं कि चेंजमेंट नंबर फर्स्ट कैसे करते हैं। तो पहली कंडीशन ये है कि फे लिखा होगा तो फे ही जाएगा, फेज तो फेज, फैड तो फैड। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। चूंकि अभी चेंजमेंट नंबर फर्स्ट ही देख रहे हैं, अगर यहाँ पे फे की जगह फे 2 लिखा है, या फिर फेज 2 लिखा है, या फिर फैड 2 लिखा है, तब कैसे बदलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे फे 2 लिखा है या फेज 2 लिखा है या फैड 2 लिखा है, जैसे कि यहाँ पे फेज 2 लिखा है, तो कैसे बदलते हैं। फे 2 जो होता है वो टेल में जाता है, फेज 2 टेल्स में जाता है, और फैड 2 टोल्ड में जाता है। बस इतना याद करना है। चेंजमेंट नंबर फर्स्ट आपका क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। यहाँ पे अगर फे लिखा है तो बदलना नहीं है, फेज लिखा है तब भी नहीं बदलना, फैड लिखा है तब भी नहीं बदलना। मतलब अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा, ऑब्जेक्ट, मतलब फे के बाद 2 होगा तभी इसको बदलना है। वो भी किस में, फे के बाद 2 है, फे 2 है तो टेल में बदल देंगे, फेज 2 है तो टेल्स में बदल देंगे, और फैड 2 है तो टोड में बदल देंगे। बस इतना याद करना। चेंजमेंट नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया। अब धीरे धीरे 5 हो जाएंगे और पूरा इनडायरेक्ट बन जाएगा। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ना ही कोई बड़ा टॉपिक है, कोई समझ भी नहीं आता क्या है इसमें। मतलब ये अगर यहाँ पे 2 नहीं है, सपोज करो इतना लिखा था, तो इसको बदलना नहीं है, अभी बताया था। और अगर यहाँ पे लिखा है तो इसे बदलना है। किस में बदलना है वो बता दिया हमने। ओके, तो चेंजमेंट नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ। अब चेंजमेंट नंबर 2, तो हेडिंग डालो चेंजमेंट नंबर 2 क्या होता है, इसको नोट कर लो। तो चेंजमेंट नंबर 2 जो होता है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं, क्या कहते हैं, चेंजमेंट 2 कैसे करते हैं कि जो कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा होता है उससे क्या करते थे, हटाकर उसके प्लेस पर किसे लगा देते हैं, डैट। क्या लगा देते हैं, डैट। मतलब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके हम कनेक्टर डैट का यूज करते हैं। फिर डैट को कनेक्टर भी कहते हैं और कंजंक्शन भी कहते हैं। कनेक्टर कह लो या कंजंक्शन कह लो, मतलब अगर पूछे जब बाग रिपोर्टेड स्पीच का अफर्टिव लिखा होता है तो कनेक्टर क्या लगाते हैं, डैट लगाते हैं। मतलब क्या कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। चेंजमेंट नंबर 2 जब करते हैं इनको हटा देते हैं, और इसको हटाकर इनकी प्लेस पर हमेशा क्या लगाते हो आप, डैट। क्या लगाते हो, डैट। डैट को आप कनेक्टर भी कह सकते हो, कंजंक्शन भी कहते हो, जॉइंटर भी कह सकते हो। मतलब ज्वाइन करता है, 2 सेंटेंसों के बीच में आता है तो वो ज्वाइन करता है, मतलब कनेक्ट करता है। कंजंक्शन के रूप में डैट का प्रयोग किया जाता है। ओके, आई होप दूसरा भी चेंजमेंट आपको क्लियर हो चुका है। पहला चेंजमेंट हम क्लियर कर चुके हैं, दूसरा भी। अब तीसरा, चौथा, पांचवा, बस 3 चेंजमेंट बचे हैं। और तीनों अगर आपने देख लिए और समझ लिए तो पूरा नरेशन जो होता है, पार्ट 1 जो होता है कंप्लीट हो जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच जो अफर्टिव वाला है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप ऐसे ही देख रहे हो वीडियो तो मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। आप कॉपी कलम निकाल लो और उसमें नोट करो और लिखो। मतलब अगर हम लिखाने जाएंगे तो मतलब 2-3 पेज तो ऐसे ही भर जाते हैं। जब आपने स्कूल में पढ़ा होगा नरेशन, तो टीचर लोग लिखा देते हैं हिंदी 2-2 पेज की। तो आपको लिखना कुछ नहीं, बस समझना है। हमें क्या समझना है कि डायरेक्ट कोई लिखा होगा, हमें इनडायरेक्ट कैसे बनाना है। तो कैसे बनाना है हम बता रहे हैं आपको कि चेंजमेंट पूरे 5 चेंज होते हैं इसमें। डायरेक्ट फॉर्म जो लिखा होता है उसको इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो टोटल 5 चेंज करने होते हैं। पहला चेंजमेंट कैसे होता है हम बता चुके हैं, चेंजमेंट नंबर 2 भी हम बता चुके हैं। अब आते हैं नंबर 3 पे, तो देखते रहिए वीडियो। चेंजमेंट नंबर 3 भी यहीं पे डिस्कस कर दे रहे हैं हम। इसी को हम थोड़ा ऊपर लिख दें। वही वाक्य लिखा है कि राम सेज टू मी आई एम बिजी नाउ, आई एम बिजी टुडे, सॉरी। तो जो इन्वर्टेड कॉमा का जो पार्ट होता है, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में होता है, मतलब कोटेशन मार्क भी कहते हैं, इसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, RS लिख दिया शॉर्ट में। और जिसके बाहर का जो पार्ट होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहता है।
रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, इसे आर भी लिख दिया। तो हमने बताया तो चेंजमेंट नंबर फर्स्ट ये होता है, सेकंड ये होता है, थर्ड ये होता है, फोर्थ ये होता है एंड फिफ्थ ये होता है। और हम आपको बता चुके थे चेंजमेंट नंबर फर्स्ट भी और सेकंड भी। अब चेंजमेंट नंबर थर्ड की बात करें, किसकी? थर्ड की। तो हेडिंग बना लो कि चेंजमेंट नंबर थर्ड क्या है। चेंजमेंट नंबर थर्ड। तो थर्ड को कैसे बदलते हैं हम बता दें आपको कि थर्ड में कोई सब्जेक्ट होगा। नॉर्मली स्टार्टिंग जब होती है तो सब्जेक्ट से ही होती है यहाँ पे स्टार्टिंग। यहाँ पे कोई प्रोनाउन होगा या नाउन होगा सब्जेक्ट के रूप में, या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, और कुछ हो ही नहीं सकता। तो नाउन तो बदलता नहीं है, नाउन तो बदलता ही नहीं है। मतलब नाउन थर्ड पर्सन में आता है और थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होता। बता दे रहा हूँ, यहाँ पे अगर फर्स्ट पर्सन लिखा है, क्या लिखा? फर्स्ट पर्सन मतलब आई या बी लिखा है। क्या लिखा? आई या बी, मतलब फर्स्ट पर्सन। अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन लिखा है मतलब कि आई या बी में से कोई सब्जेक्ट लिखा है, तो चेंजमेंट कैसे करते हैं हम आपको बता दें। तो क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के, आर भी लिख दे रहा हूँ, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। बस इतना याद रखना क्या, कि अगर यहाँ पे सब्जेक्ट आई है या फिर बी है, बस फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग टू ही सब्जेक्ट आते हैं, आई एंड बी। अगर ये यहाँ पे लिखे हैं तो आप रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल दोगे। क्या? रिपोर्टिंग वर्ब ये है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ये है और ऑब्जेक्ट ये है, पता होगा वर्ब ये है। ठीक है, तो क्या करना है आपको कि आप यहाँ पे अगर आई या बी में से कोई में से दो लिखे हों, दो में से कोई एक लिखा हो, मतलब तब आप किसको करोगे? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। और यहाँ पे तो और भी कुछ लिखा हो सकता है, यहाँ पे यू लिखा हो सकता है। यू मतलब सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन। और हम आपको बता दें कि सेकंड पर्सन जो होता है अकेले ही होता है, मतलब कि फर्स्ट पर्सन में दो सब्जेक्ट को रखा गया है प्रोनाउन टेबल के, आई और बी, और सेकंड पर्सन में केवल यू को रखा गया है। ओके, अगर यहाँ पे यू लिखा है, क्या लिखा? राम सेज टू मी यू आर बिजी टुडे, ऐसा लिखा होता। तो सेकंड पर्सन जब लिखा होगा तो इसे बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। आई होप इतना क्लियर हुआ। कितना? इतना। यही तो चेंजमेंट पढ़ रहे हैं ना तीसरा। तो अगर यहाँ पे आई या बी लिखा तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब इसके अनुसार। और यहाँ पर अगर सब्जेक्ट यू लिखा है तो रिपोर्टिंग वर्ब मतलब इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, मतलब इसका ऑब्जेक्ट क्या है ये। मतलब अगर यहाँ पे सपोज करो यू लिखा होता तो यू इसके अनुसार बदलता, समझ गए हो ना। और अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन लिखा, क्या लिखा? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन आई होप आपको पता होगा क्या होता है, कि मतलब आई बी यू को छोड़ करके यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट कुछ भी लिखा हो, एक मतलब कोई भी वर्ड लिखा हो, आई ना लिखा हो, बी ना लिखा हो और यू ना लिखा हो, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, ही सी इट दिस डैट दी दोज, कुछ भी, मतलब दिस डैट, किसी का नाम राम श्याम श्यामू घनश्याम, कुछ भी, मतलब इन तीन वर्डों को छोड़ करके, एक दो तीन वर्डों को छोड़ करके एज अ सब्जेक्ट के रूप में कुछ भी लिखा हो, चेंजमेंट नंबर 3 जब आप करते हैं अगर वो, तो उसे थर्ड पर्सन के अकॉर्ड रखा गया है। जैसे कि ही सी इट दे, बहुत सारे होते हैं, किसी का नाम भी हो सकता है, राम, नीतू, रीता, कुछ भी, रिया, कुछ भी, समझ गए हो। तो आई होप चेंजमेंट नंबर 3 भी आपका क्लियर हो चुका है, कुछ नहीं करना है, क्या बता दिया है, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं चेंजमेंट नंबर 4 पे और 5th, बस इतना ही तो सीखना है, बन गया इनडायरेक्ट। 3 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना, आगे बढ़े। ओके, तो चेंजमेंट नंबर 4 देख लो, अब हेडिंग बना लो, चेंजमेंट नंबर 4 कैसे करते हैं, ये वाला, मतलब इतना तो बदल लिया, इतना भी बदल लिया और ये भी बदल लिया। जैसे कि अब कोशिश करते हैं इसको बनाने की, देखो इसको तो बदलना नहीं है, राम का राम रहेगा ना, सेम। सेज टू अभी बताया था किसमें बदलेगा, टेल्स में, ये तो बदलता नहीं है, इसमें क्या ना होता है, यही तो चेंज होता है ना, केवल रिपोर्टिंग वर्ब में केवल यहाँ पे चेंजमेंट होता है और सेम उतर जाता है, देखो सेम सेम।
फेज 2 किस में जाता है, टेल्स में जाता है, बताया था अभी। एंड ये कॉमा इन्वर्ट कॉमा हट जाता है, यहाँ पे क्या आ जाता है कनेक्टर डेट, चेंजमेंट नंबर 2 में क्या जाता है डेट, और चेंजमेंट नंबर थर्ड ये अभी तो देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या लिखा आई यू, इन तीन में से कोई एक लिखा हो तो बदलेंगे, अदरवाइज नो चेंजमेंट, मतलब कि अगर थर्ड पर्सन होगा तो नो चेंज, यहाँ पे लिखा नहीं है क्या, कुछ भी लिखा है थर्ड पर्सन में तो नो चेंज, मतलब थर्ड पर्सन में यहाँ पे राम लिखा, सी लिखा, ही लिखा, दे लिखा, तो उसको बदलना नहीं है, सेम उतार देना, ठीक है। बट बदलना कब है, तब यहाँ पे आई भी यू में से कुछ एक लिखा है, तो कैसे बदलेंगे, आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो इसका सब्जेक्ट क्या है राम मतलब क्या होता है ही, राम मतलब क्या होता है ही, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ही, मतलब आई कन्वर्टेड इनटू ही, कैसे, क्यों, क्योंकि फर्स्ट पर्सन था, आई बी में से कोई भी होगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब ये है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट मतलब राम, चूंकि राम तो यहाँ पे लिख नहीं सकते, यहाँ पे हमेशा प्रोनाउन का यूज होगा, किसका, प्रोनाउन का। कभी भी आप चेंजमेंट करते समय कभी भी यहाँ पे नाउन मत लिख देना, क्या नाउन, यहाँ पे हमेशा प्रोनाउन आएगा। यहाँ पे अगर ही लिखा होता तब भी ही आता, और राम लिखा तब भी ही आया, यहाँ पे बॉय लिखा होता तब भी ही आता, समझ में आ रहा है ना। अगर बॉयस लिखा होता तो फिर क्या आता, दे, प्लूरल के लिए क्या आता, दे, सीता लिखा होता तो सी आता, और सी लिखा होता तब भी सी आता, और यू लिखा होता तो यू आता, और ही लिखा, मतलब प्रोनाउन जो लिखा होगा वो यहाँ पे आएगा, मतलब एज अ सब्जेक्ट ये था तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही आएगा, इतना याद रखना है। तो इतना तो चेंजमेंट हम देख चुके हैं ही तक। अब ये बदल दिया और ये बदल दिया तो बन गया पूरा इनडायरेक्ट। अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ, कितना हुआ अभी 23 मिनट हुआ, बस 5-10 मिनट की और वीडियो है और आप पूरा मतलब इनडायरेक्ट बनाना सीख जाओगे। ओके, तो हेडिंग डाल लो चेंजमेंट नंबर 4, यहीं पे तो लटके हैं ना हम, इतना तो बना दिया इनडायरेक्ट। ये इनडायरेक्ट ही बन रहा है, क्या बन रहा है इनडायरेक्ट, नहीं समझ और कुछ बन रहा है। ये क्या बन रहा है इनडायरेक्ट, राम टेल्स मी दैट ही, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अगर इन दोनों को चेंज करना सीख लिया तो पूरा इनडायरेक्ट बनाना हम सीख जाएंगे। ओके, तो इजीली बता रहा हूँ ना, कोई मतलब ऐसा तो नहीं कोई समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ नहीं है, आपको दोबारा से रिपीट कर देंगे, एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे। जब 4, 5, 10, 15, 20 एग्जाम्पल जब हम सॉल्व करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। बट रटना कुछ नहीं है, बस आपको समझना है। ओके, तो देखिएगा चेंजमेंट नंबर 4, अगर हम 4 की बात करें तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब का एफटी मतलब सेंटेंस प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट या फ्यूचर हो, क्या हो प्रेजेंट या फ्यूचर हो, तब रिपोर्टेड स्पीच के टाइम व टेंस में कोई परिवर्तन, टाइम और टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। बोल रहा हूँ, अगर हिंदी समझ में ना आए कि क्या बोल रहा हूँ, कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब मतलब ये वाला पार्ट जो कॉमा के बाहर होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस, ये जो सेंटेंस लिखा है राम फेज टू मी, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, मतलब ये प्रेजेंट लिखा है, फेज FAS लगता है। आई होप टेंस नहीं पढ़े हैं तो वीडियो पढ़ी है, सारे टेंस होगी, आप देख सकते हो और आप समझ भी सकते हो। तो ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट या फ्यूचर हो, मतलब राम विल से टू मी होता या राम फेज टू मी, मतलब प्रेजेंट या फ्यूचर है। तो रिपोर्टेड स्पीच क्या है, यही तो है ना जो कॉमा के अंदर है, कि टाइम मतलब टुडे, टाइम ही है ना, चेंजमेंट नंबर 5 में है जो वाह। टेंस मतलब यहीं से तो पता पड़ेगा, टेंस मतलब किसी भी बात को टेंस कहाँ से पता पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब से। चूंकि इज़ तुम्हें पता होगा प्रेजेंट में ही आता है ना, प्रेजेंट में ही तो है। आई एम बिजी टुडे, मैं आज क्या हूँ, व्यस्त हूँ, मतलब आज की बात कर रहा है, प्रेजेंट की कर रहा है ना, तो क्या हुआ, ये प्रेजेंट हुआ। तो प्रेजेंट या फ्यूचर हो तो रिपोर्टिव स्पीच में परिवर्तन नहीं करते हैं, मतलब कि अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही रहेगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर ही रहेगा, मतलब ना ये बदलेगा और ना ये बदलेगा। कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर हो, तब रिपोर्टेड स्पीच के टाइम व टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। एक कंडीशन है परिवर्तन नहीं करते, परिवर्तन करते हैं
बट इफ कंडीशन में नहीं करेंगे। किस कंडीशन में? जब यहाँ पे प्रेजेंट या फ्यूचर लिखा हो तो इसमें ना इसका टेंस बदलेगा ना इसमें बस क्या बदलेगा, प्रोनाउन बदलेगा। मतलब सेंटेंस में प्रोनाउन कहीं पे दिख जाए, क्या दिख जाए? प्रोनाउन। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे पूरे सेंटेंस में 4-5 प्रोनाउन भी दिख सकते हैं आपको, बट प्रोनाउन आपको हमेशा बदलना है। क्या करना है? यही याद रखना है आपको कि प्रोनाउन ऑलवेज चेंज होगा। अगर वो आई बी यू में से कोई एक है तो वो हमेशा बदलेगा। आई का कोई केस भी हो सकता है, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, या बी, अस, अवर, अवर्स, या फिर यू, योर्स, योर सेल्फ, कुछ भी हो सकता है। तो इन तीन को कहीं पे देख लोगे तो बदल देना हमेशा, बट टेंस और टाइम को जब बदलना है, और जो वर्ड होते हैं फिर टाइम की जगह नियरेस्ट जो वर्ड होते हैं शोइंग, जो शो करते हैं नियरेस्ट, जैसे हेयर होता है, नाउ होता है, दिस होता है, बहुत सारे वर्ड होते हैं, उनको कब बदलना है और टेंस को कब बदलना है? जब यहाँ पे क्या हो? पास्ट हो। अभी क्या है? प्रेजेंट या फ्यूचर हो तो बदलना नहीं है। इसको कब बदलना है? जब क्या हो? यहाँ पे पास्ट हो। मतलब से की जगह क्या लिखा होना चाहिए? सैड। तो आई होप ये और ये भी चेंजमेंट नंबर आपको क्लियर हो गया होगा कि इसको बदलना नहीं है, तो इसको बना दें फिर पूरा। अब बदलने का मतलब ये नहीं है उसका टेंस नहीं बदलेगा। मतलब अगर वो प्रेजेंट लिखा है तो प्रेजेंट ही रहेगा। जैसे कि एम लिखा है, अब यहाँ पे आई के अनुसार एम आया था, बट यहाँ पे ही के अनुसार तो एम नहीं आ सकता ना। अगर हम यहाँ पे एम लिख देंगे तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ही के साथ कभी आपने देखा है एम लिखा? नहीं देखा ना। तो ही के साथ क्या आता है आपको पता है? इज आता है। क्या आता? इज। बिजी का बिजी हो जाएगा, टुडे का टुडे हो जाएगा। बन गया इनडायरेक्ट। क्या देख रहे हो? बन गया। क्या हो गया? बन गया। राम टेल्स मी डैट ही इज बिजी टुडे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी खत्म नहीं हुआ है, मत सोचना कि मैं सीख गया इनडायरेक्ट। अभी तो मतलब यहाँ पे जब प्रेजेंट होगा, क्या होगा? प्रेजेंट या फ्यूचर होगा तो इसमें तो बदलना ही नहीं है, सेम उतार देना, और यहाँ तक बदलना है। सीख ही चुके हैं। समझ में आ रहा है ना? अब देखिएगा, जब यहाँ पे क्या लिखा हो? पास्ट। क्या लिखा हो? पास्ट। तो अभी ख़त्म नहीं हुआ वीडियो, नहीं चले जाओ। अभी मेन तो पार्ट जो है सीखने का वो अभी स्टार्ट होगा। क्या होगा? अब ये तो नॉर्मल होता है कि अगर यहाँ पे प्रेजेंट लिखा है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको बदलना है। अगर इसके बाद टू लिखा तो इसको भी नहीं बदलना। कनेक्टर हमेशा डेट लगाना है। आई बी यू में से होगा तो बदलेंगे, अदरवाइज नहीं बदलेंगे। टेंस और टाइम कब बदला जाएगा? जब यहाँ पे पास्ट होगा। क्या होगा? पास्ट। बट यहाँ पे क्या लिखा है? प्रेजेंट। तो जब तक यहाँ पे प्रेजेंट और फ्यूचर लिखा होगा तब तक के लिए आप बनाना सीख चुके हो। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पे पास्ट लिखा हो। क्या हो? पास्ट। आई होप ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। शी सेड टू हिम, ऐसा कर दे रहे हैं। शी सेड टू देम, कॉमा इनवर्ट कॉमा, you are not going to Kanpur, you are not going to Kanpur today. Okay, she said to them, you are not going to Kanpur today. सेंटेंस आपको समझ में आ रहा होगा। देखिएगा, तो बनाते इसको इनडायरेक्ट। आपको पता है चेंजमेंट नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, नो चेंज, ये टाइम लास्ट में। ओके, 1, 2, 3, 4 और 5, यही तो बदलना है और तो सेम उतारना है ना। तो उतारा, फिर सी का सी ही रहेगा। सी का क्या रहेगा? सी ही। सेड टू पता होगा किसमें बदलेंगे? टोल्ड में। पिछले बता चुके हैं हम आपको कि नॉर्मल सेड होता तो नहीं बदलता, बट सेड टू है तो टोल्ड में चला जाता है। सेड टू पूरा जाता है, पूरा किस में जाता है? टोल्ड में। ये बदलेगा नहीं। कॉमा इनवर्ट कॉमा हटा के हमेशा कनेक्टर क्या लगाते हैं? डैट, कंजंक्शन के रूप में डैट का प्रयोग करते हैं। तो पहला भी हो गया चेंजमेंट, दूसरा भी हो गया। तीसरा हमने बताया कि अगर सेकंड पर्सन आया है तो रिपोर्टिंग जो स्पीच है, सॉरी रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या है? ऑब्जेक्ट, यही तो ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है ना।
पता होगा ना। और ये पास्ट लिखा है, पास्ट ही तो है। ही सेड टू देम, उसने उनसे कहा, क्या कहा कि यू आर नॉट गोइंग टू कानपुर, तुम कानपुर नहीं जा रहे हो टुडे, आज तुम आज कानपुर नहीं जा रहे हो। ठीक है, तो कहाँ तक पहुँच गए थे, चेंजमेंट नंबर दूसरा हो गया था। तीसरा आपको पता है यू कहाँ से बदलता है, यू जो बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। चूंकि ऑब्जेक्ट क्या है, देम, ऑब्जेक्ट क्या है, देम। चूंकि यहाँ पे यू एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के पहले सब्जेक्ट ही आता है, तो ये यू जो है सब्जेक्ट है और देम क्या है, ऑब्जेक्ट है। बट देम का जो सब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टर के बाद जो आता है वो सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट। अगर आपने देम को उतार दिया तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि देम तो ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट का कोई मतलब नहीं होता। याद रखो, जो कनेक्टर डेट लगाओगे उसके बाद जो आएगा वो सब्जेक्ट ही आएगा। अब देखो, क्योंकि यू सब्जेक्ट है ना, यू को बदलना है, हम यू को किसके अनुसार बदलेंगे, देम के अनुसार। तो देम का सब्जेक्ट क्या होगा, दे। आई होप समझ में आया होगा, आया ना। ठीक है, शी टोल्ड देम दैट दे, यहाँ तक पहुँच गए। चेंजमेंट नंबर 4 और चेंजमेंट नंबर 5 करना है, बस और सेम उतार देना है। अब 4 अभी बताया था कि 4 और 5 को चेंज करते समय हमें ये देख लेना है कि यहाँ पे प्रेजेंट या फ्यूचर तो नहीं लिखा। मतलब अगर यहाँ पे प्रेजेंट या फ्यूचर लिखा है तो हम यहाँ पे बदलेंगे नहीं, सेम उतार देंगे। बट यहाँ पे क्या लिखा है, पास्ट। तो हेडिंग बना लो कि जब रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस पास्ट में हो तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, टेंस ही देख लें पहले, चौथा नंबर चेंजमेंट कैसे करते हैं, टेंस में निम्न परिवर्तन करते हैं, निम्न परिवर्तन करते हैं। जब रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब ये वाला सेंटेंस, यही तो है ना रिपोर्टिंग वर्ब पूरी, यहाँ पर ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस पास्ट में हो, पास्ट में मतलब यहाँ से वर्ब से पता पड़ जाएगा ना, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। तो यहाँ पे पास्ट है, क्योंकि सेकेंड फॉर्म पास्ट है और सेकेंड फॉर्म हमेशा पास्ट में आती है। पास्ट में हो, पास्ट का कुछ भी हो, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, कुछ भी हो, पास्ट में हो तब रिपोर्टेड स्पीच, मतलब ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है पूरा, के टेंस में, मतलब ये टेंस हेल्पिंग वर्ब से तो पता पड़ेगा, ये टेंस कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। टेंस में निम्न परिवर्तन करते हैं। कौन कौन परिवर्तन करते हैं वो अभी हम बता रहे हैं, पूरा को मैटना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि चार्ट लंबी बनने वाली है। बट अगर यहाँ पे सेज लिखा होता या बिल से लिखा होता तो फिर इसको नहीं बदलते, सेम उतारते थे, बहुत आसान हो जाता। बट अभी कठिन है, क्या है, कठिन है। क्यों, क्योंकि इतना आसान होता तो इतने बड़े बड़े एग्जामों में क्यों आता है, कि एनडीए में आ रहा, सीडीएस में आ रहा, एसएससी सीजीएल में आ रहा, 10+2 में बहुत सारे एग्जाम आते हैं, उनमें भी आता है। तो एसएससी एमटीएस में भी आता है, तो कठिन तो है ही, थोड़ा वक्त भी देना पड़ेगा और सीखना भी पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि 5-10 मिनट की वीडियो में आप नरेशन सीख जाओ, इम्पॉसिबल, क्योंकि लोग 5-10 साल में नहीं सीख पाते, क्योंकि 8 से नरेशन पढ़ाना मतलब स्टार्ट हो जाता है स्कूलों में। बट कोचिंग में बच्चे क्या ना, क्लास 6 से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, 6 से लेकर 12 तक पढ़ते हैं, 6 साल तो वो हो गए। उसके बाद आफ्टर 12th एग्जाम, मतलब कंपटीशन की एग्जाम देने, कंपटीशन की तैयारी करने जाते हैं, वहाँ पे भी पढ़ाए जाते हैं नरेशन। तो इतना आसान नहीं है, बट बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप आप सीख रहे होगे। तो चेंजमेंट नंबर 4 चल रहा था हमारा। अगर यहाँ पे पास्ट है तो कैसे बदलते हैं, और प्रेजेंट और फ्यूचर है वो तो आपको पता है। प्रेजेंट या फ्यूचर अगर आ गया तो आप बना दोगे ना। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, पास्ट है तो कैसे करते हैं, पहले इसी को देख लें कैसे बदलते हैं। दोनों तरीके बता देंगे कि अगर आप टेंस आना चाहिए इसमें, क्या ना, टेंस नहीं आते तो थोड़ा दिक्कत होगी बनाने में, बट दोनों तरीके बता देंगे आपको कि कैसे बदलना है, ठीक है। तो लिख लो इसको, हम पूरे को, तभी सारणी बन पाएगी। वीडियो शायद 40 मिनट की हो जाए, बट कोशिश करेंगे छोटी हो जाए, बट लेकिन टॉपिक बड़ा है। चूँकि अगर असर्टिव वाला सीख गए तो इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव या और भी सीखोगे तो वो इनसे सरल होते, क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके और आप बनाते चले जाओगे, ठीक है।
तो चेंजमेंट नंबर चौथा देख रहे हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, पास्ट में हो। ठीक है, तो हेडिंग बना ली होगी कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस हो तो निम्न परिवर्तन करते कैसे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस क्या लिखा हो, प्रेजेंट लिखा हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा लिख दे रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा हो तो इसे किस में बदल देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। समझ में आया, मतलब प्रेजेंट के सारे पास्ट में बदल देते हैं, बस इतना याद रखना है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग जो वर्ब है अगर पास्ट में लिखा हो तो रिपोर्टेड स्पीच चाहे प्रेजेंट में लिखा हो चाहे पास्ट में लिखा हो उसे बदलते हैं, और किस में बदलते हैं, प्रेजेंट के सारे पास्ट हो जाते हैं। बस थोड़ा देख लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है वो जाता है पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है वो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट के चार होते हैं ना, हो गया ना, 1 2 3 4 हो गए। प्रेजेंट के चारों पास्ट में बदल जाते हैं। क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट की है तो रिपोर्टेड स्पीच जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे में हो जाएगी, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर की भी बता देंगे अभी। और ये यहाँ पर भी देख लो कि पास्ट इंडेफिनिट लिखा है, क्या लिखा है, पास्ट इंडेफिनिट कन्वर्ट होता है किसमें, पास्ट में ही जाता है, पास्ट परफेक्ट में, किसमें, पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट देखो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस लिखा है तो वो जाता है पास्ट के पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और अगर यहाँ पे पास्ट का ही लिखा हो, पास्ट परफेक्ट लिखा हो और लिखा हो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो ये दोनों नो चेंज, ये दोनों नो चेंज। क्या सीखा, मैंने सीखा कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो कन्वर्ट होगा पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट की परफेक्ट में ही जाएगा, प्रेजेंट का परफेक्ट भी जाता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट का इंडेफिनिट भी जाता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तब भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पास्ट परफेक्ट लिखा है तो वो बदलेगा नहीं, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वो भी नहीं बदलेगा। मतलब पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जब लिखे होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में तो उसमें बदलते नहीं है, नो चेंजमेंट, कोई भी बदलाव नहीं करते, जैसे होते हैं एज इट इज रख देते हैं। ठीक है, चलो आई होप इतना भी क्लियर हुआ होगा। टेंस संबंधित जो चेंजमेंट होते हैं वो कैसे करते हैं। अब डायरेक्ट आपको हेल्पिंग वर्ब लिखा दे रहे हैं, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब आप देखो और चेंज कर दो। ठीक है, उसी हेडिंग के अंडर लिखना है कि जब रिपोर्टेड स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कैसा लिखो, पास्ट में हो, जब रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में हो तब रिपोर्टेड स्पीच के टाइम और टेंस में परिवर्तन करते हैं, इस प्रकार। ठीक है, ये सब याद करना पड़ेगा, कुछ नहीं है। अगर आपको समझना है तो आप इजीली समझ सकते हो कि प्रेजेंट के सारे पास्ट में चले जाते हैं और पास्ट के दो, एक पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में और इसमें हो जाता है। आई होप इतनी तो कहानी याद कर सकते हो ना, इजी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे बढ़ते हैं। चले मत जाना, नहीं हम पढ़ाते रहे और आप लोग वीडियो छोड़ के चले जाओ। ठीक है, देखना है पूरा पूरा सीख के जाना है अफर्टिव वाला। ठीक है, क्योंकि अफर्टिव पूरा नहीं सीखा तो हम जो नेक्स्ट वीडियो इंटरोगेटिव की डालेंगे या फिर और भी 5 प्रकार के जब बताएंगे तो फिर समझ में नहीं आएंगे, फिर मत कहना कि नरेशन सीख नहीं पाए। और अगर आपको सीखना है तो इसी वीडियो सीख जाओगे, और नहीं सीखना है तो आपको कोई पढ़ा नहीं सकता। किताब में तो आपने देखा होगा कैसे लिखा होता है, और जो किताब लेके ही पढ़ाता है आपको उसका भी आपको समझ में कम ही आएगा। सीख तो जाओगे, 4-5 साल पढ़ोगे तो सीख जाओगे, लेकिन अगर आपको सीखना है इसी वीडियो में 40-45 मिनट की वीडियो में सीखना है तो आप रुके रहिए वीडियो में, बस लास्ट स्टेप बचा, उसके बाद 4-5 एग्जाम्पल, उसके बाद वीडियो खत्म करेंगे। ओके, तो सीधे देख लो,
कि अगर लिखा है डू या डच, डू डच लिखा है या फिर डू डच की जगह MB में F या EF लिखा है, तो फिर चेंजमेंट कैसे करते हैं? डू डच किस में जाता है? डिड में, ठीक है। MB में F या EF लिखा मतलब प्रेजेंट का ही है, बता रहे हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब के सारे बता रहे हैं। अगर आपने बता लिया कि प्रेजेंट है तो आपको पता ही है पास्ट में चला जाएगा, जैसे पास्ट में मतलब डू डच है, प्रेजेंट है तो पास्ट क्या हो जाएगा? डिड। अगर F या EF है तो किस में चला जाएगा? सेकंड फॉर्म में। समझ में आ रहा है? क्योंकि पॉजिटिव में F या वो नहीं लगाते ना डिड, तो F या F लिखा है तो सेकंड फॉर्म लगा देना, ठीक है। और अगर लिखा इज आर एम, क्या लिखा? इज आर एम, तो आपको पता है इज आर एम किस में जाता है? वॉच एंड वर में, ठीक है। मतलब प्रेजेंट इज आर एम किसकी हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की किस में जाता है? पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लिख दी। क्या पता क्या फर्क पड़ रहा है? यहाँ पे क्या लिखा? हैज या फिर हैव। ऐसे याद करना है तो ऐसे याद कर लो। हैज जब क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। हैज जब किस में जाता है? हेड में। और टेंस के अलावा भी रखता है कि सेंस में भी आता है तब भी हेड ही होगा, ठीक है। नॉर्मल भी इज आर एम आ जाए तब भी वाजबर ही होगा, ठीक है। इज आर एम वाजबर, हैज हैव हैड। हैज बीन लिखा हो सकता है या फिर हैव बीन लिखा हो सकता है। किस में जाएगा वो? हैड बीन में। किस में? हैड बीन। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, सॉरी हाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब क्या है? बिल भी आता है। फ्यूचर में बिल लिखा हो तो किस में जाता है? वुड में। फेल लिखा हो किस में जाता है? फुड में। कैन लिखा हो मॉडल्स के रूप में, कैन किस में जाता है? कुड में। मे लिखा हो, मे किस में जाता है? माइट में, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? इज आर एम बाजवर में बदल देना है, हैज हैव हैड में बदल देना है, हैज बीन हैव बीन हैड बीन में चला जाएगा, बिल वुड में, फेल फुड में, कैन कुड में, और मे माइट में। और भी मॉडल्स होती हैं, जैसे हैज टू लिखा है, क्या लिखा? हैज टू, या हैव टू लिखा है, इसका यूज पड़ा होगा। ये किस में जाता है? हैड टू में। मतलब हैज है सीधा हैड में जाता है, उसके बाद टू लिखा है तो टू। समझ में आ रहा है ना? और भी होते होंगे, जैसे यहाँ पे बिल हैव लिखा है तो वुड हैव कर देना, पता होगा ना। जैसे बिल हैव लिखा है, क्या लिखा है? बिल भी लिखा है तो वुड भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वुड भी। मतलब बिल को वुड में बदलना है, मतलब बी लिखा है तो बी, या फिर हैव लिखा होता, बिल हैव होता तो क्या हो जाता? वुड हैव। क्या हो जाता? वुड हैव। मतलब बिल को वुड में बदलना है, उसके बाद हैव लिखा तो हैव लिख देना, बी लिखा तो बी लिख देना। आई होप ये भी पता होगा ना। और अगर हम बात करें मस्ट की, तो मस्ट नॉर्मली आप बदलो ना, मस्ट मस्ट में ही चला जाता है, लेकिन अगर बदलना है तो हैड टू भी लगा सकते हो। क्या? हैड टू। अगर बात करें हम वुड की, बात करें कुड की, बात करें माइट की, तो ये सब नो चेंज। क्या? नो चेंजमेंट। मतलब कि वुड कुड वे ऑलरेडी पास्ट होते हैं, नॉर्मली इनको बदलते नहीं हैं। तो आई होप जो चेंजमेंट नंबर चौथा था वो भी आप सीख चुके हो। टेंस अगर आप पहचान लेते हो तो उस सारणी से आप बदल सकते हो, और अगर टेंस पहचानना भी प्रॉब्लम हो रहा है तो सीधा देखो ये जा रहे हैं बाजबर में, और ये सब लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं लिखा तो। आई होप आपको समझ में आ रही होगी वीडियो। तो आगे बढ़ें, कुछ रह जाए तो कमेंट कर देना, बता देंगे, कमेंट में ही बता देंगे, ठीक है। वैसे हमारे हिसाब से कुछ बचा नहीं है कोई हेल्पिंग वर्ब। इज आर एम बाजबर हैज बिल फेल कैन मे माइट कुड वुड सब तो हो गए, ये बता दिया, ठीक है। जैसे कैन हैव भी आ जाए ना, कभी भी कैन हैव का यूज आ जाता है, कैन हैव तो कुड हैव हो जाता है, क्या कोई प्रॉब्लम है ना। मतलब कि सीधा मॉडल्स बदलो, मॉडल्स के बाद जो भी लिखा होगा वो सेम उतार देना, ठीक है। आगे बढ़े, एग्जाम्पल तो याद होगा ना, जब भी बताया यही लिखा था ना, यही तो था एग्जाम्पल। तो देखो बनाते हैं, चेंजमेंट नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 and 5, यही तो करते हैं चेंजमेंट, है ना। तो इसको तो सेम उतार देना है। सी सेट टू किस में जाता है? टोल्ड में।
देम को सेम उतार देंगे और कॉमा इन्वर्ट कॉमा हट के क्या लग जाता है डेट, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव या नेगेटिव में से कोई एक होगा तभी ये कंडीशन फॉलो होगी। यू ऑब्जेक्ट के अनुसार मतलब कि दे, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद हमेशा क्या आता है सब्जेक्ट आता है, तो ये सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट आता है और इसको इसके अनुसार बदला, लेकिन ये ऑब्जेक्ट था इसका सब्जेक्टिव केस यहाँ पे लगाया। और अब चेंजमेंट नंबर 4 की बात आ गई और ये 5 की बात आ गई, जो अभी हमने बताया आपको 4 और 5, 4 5 नहीं बताया सॉरी, 4 ही तक बताया, अभी 5वां भी बताएंगे। तो शी टोल्ड देम डैट दे, अब यहाँ पे बदलेंगे 4, तो 4 को बदलने के लिए इसका टेंस देखना पड़ता है, किसका, इसका टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखना पड़ता है। अगर यहाँ पे प्रेजेंट लिखा या फ्यूचर लिखा तो इसको बदलेंगे नहीं, बट अगर यहाँ पे पास्ट लिखा तो इसको बदलेंगे। किस प्रकार बदलेंगे वो बता दिया हमने। तो क्या है ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस में। फाड़ने लिखी है, याद कर लेना उसके बाद बताना, ठीक है, किस में आता है, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो या फिर इजारम किस में जाता है, वाजवन में जाता है, अभी बताया था। तो इसके आंसर क्या आ जाएगा, बर, पता होगा ना, बाज तो आ नहीं सकता ना। नॉट गोइंग सेम उतार देना टू कानपुर। अब 5वें नंबर की बारी आई, किसकी, 5वें नंबर की। पहुंच गए ना किनारे, यही तो बचा, अब यही सीख गए तो पूरा नरेशन सीख गए, ठीक है। लास्ट में अब छोड़ के मत जाना, ठीक है, वीडियो को बता रहे हैं नहीं पछताओगे। तो चेंजमेंट नंबर 5 लिख लो यहाँ पे। चेंजमेंट नंबर 5 कैसे करते हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, क्योंकि यहाँ पे पास्ट का होना जरूरी है। अगर यहाँ पे पास्ट नहीं है तो फिर ना तो ये बदलता है और ना ये बदलता है, पता है आपको, बता दिया है। लेकिन अगर यहाँ पे पास्ट है, चूंकि सेट टू पास्ट है, पता होगा से की सेकेंड फॉर्म आई है, पास्ट में हो तब रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त समय या फिर निकटता बताने वाले शब्द निकटता बताने वाले शब्द दूरी बताने वाले शब्दों में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं, दूरी बताने वाले शब्दों में बदल जाते हैं। दूरी बताने वाले शब्दों में बदल जाते हैं, ठीक है, ओके। अभी बता रहे हैं किसमें बदल जाते हैं, घबराओ मत। इतना लिख लिया, चलो लिखते हैं। जैसे कि टाइम ही देख लेना, जैसे लिखा है टुडे, टुडे को जाते हैं डेट डे में, किसमें, डेट डे, याद रखना, मतलब कि टू को डेट में बदल लेते हैं, ये याद रखना। जैसे कि टू नाइट लिखा है, क्या लिखा है, टू नाइट, तो क्या हो जाएगा, डेट नाइट, क्या हो जाएगा, डेट नाइट। समझ में आ रहा ना, मतलब कि हम नॉर्मली टू को डेट में बदल देते हैं। टू के बाद डे लिखा है तो डे, नाइट लिखा है तो नाइट, टू नाइट डेट नाइट, ठीक है। जैसे टमारो लिखा, इसको किसमें बदल देते हैं हम, द फॉलोइंग डे में या फिर द नेक्स्ट डे, किसी में भी आप बदल सकते हो। अगर यहाँ पे टुडे की जगह कहाँ लिखा, टुडे, यहाँ पे ये लिखा टुडे की जगह, मतलब टमारो, कोई भी टाइम हो, टमारो यस्टरडे कुछ भी हो सकता है। टमारो लिखा है तो आप द फॉलोइंग डे में भी बदल सकते हो या द नेक्स्ट डे में बदल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर यस्टरडे लिखा है, यस्टरडे को जाता है द प्रीवियस डे में या फिर द डे बिफोर में, ठीक है। मतलब यस्टरडे को द डे बिफोर में बदल दो वो भी सही है, द प्रीवियस डे में बदल दो वो भी सही है, टमारो को किसी में बदल दो, मतलब दोनों में से किसी में बदल दो, दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, टाइम तो हो गया, बस यही तो होता है, टुडे यस्टरडे, ठीक है। अब पूरी सारणी ऊपर लिख दे रहे हैं, आपको लिख लेना, उतार लेना, ठीक है। इसको भी याद कर लेना।
जैसे लिखा है यहाँ पे दिस, कहीं पे दिस लिखा हो यहाँ पे तो किस में चला जाएगा, डेट में। निकटता दिस बताता, दूरी बताने वाले में बदल जाएगा, ठीक है। दीज लिखा है तो किस में चला जाएगा, दोज में। नाउ लिखा है किस में चला जाएगा, देन में, THEN वाला, ठीक है। और हैंस लिखा है वो देंस में चला जाएगा, THENC, ठीक है। क्लियर लिख दूँ, लंबी हो रही है वीडियो, कोई बात, 1 घंटे की चलेगी। ऐसे ही समझ लेना, कोचिंग में बैठे हैं 1 घंटे, वैसे भी पढ़ते हो तुम, ठीक है। एगो बिफोर में तो देखिएगा, लास्ट डे नाइट, मतलब लास्ट डे लिखा हो चाहे नाइट लिखा हो चाहे ईयर लिखा हो तो द प्रीवियस डे नाइट ईयर में बदल दें, मतलब लास्ट एक वर्ड होगा उसको हम द प्रीवियस में बदल देंगे। लास्ट के बाद डे लिखा होगा तो डे, नाइट नाइट, ईयर तो ईयर, ठीक है। नेक्स्ट लिखा होता है नेक्स्ट डे या फिर मंथ, कुछ भी लिखा हो सकता है, उसको बदलते हैं द फॉलोइंग। अब यहाँ पर डे लिखा है तो डे लिख देंगे, मंथ लिखा है तो मंथ लिख देंगे। आइए समझ में आ रहा होगा आपको कि एक जो वर्ड होता है नेक्स्ट, उसको द फॉलोइंग में बदल देते हैं। अगर डे लिखा है, नाइट लिखा है, मंथ लिखा है, ईयर लिखा है, जो भी लिखा होगा, वीक लिखा है तो उसको सेम लिख देंगे, ठीक है। लास्ट को द प्रीवियस में, नेक्स्ट को द फॉलोइंग में। आई होप क्लियर हुआ होगा ये। और यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में एग्जाम्पल के थ्रू और देख लेंगे। अगर होमवर्क चाहिए तो आपको होमवर्क भी दे देंगे, यहाँ पे फोटो आ रही होगी होमवर्क की, वो सारा नोट कर लेना और कमेंट में आप सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सीखे भी होगी बहुत कुछ। और मुझे पता है वीडियो लंबी हो रही है इसलिए एग्जाम्पल नहीं दे पा रहा हूँ, बट 4-5 अगर एग्जाम्पल हो जाते तो मज़ा आ जाता। बट देख लेना, एग्जाम्पल देख रहे हैं क्योंकि बिना एग्जाम्पल के समझ में कम ही आता। कॉन्सेप्ट पूरा हो गया बट एग्जाम्पल नहीं दिया तो शायद समझ में ना आ रहा होगा, बट एग्जाम्पल देख लो। पूरा आपने देख लिया वीडियो, पूरे कॉन्सेप्ट देख लिए हैं, पूरे को याद करो, अच्छे से समझो, और एग्जाम्पल दे रहे हैं हम कैसे बनाते हैं उनको भी देख लो, ठीक है। एक चेंजमेंट, 2 चेंजमेंट और 3 चेंजमेंट और चौथा तो है नहीं, एक कहाँ गया, 4 और 5, ठीक है। तो बनाते हैं द टीचर, सेम उतर जाएगा। सेट टू बताया किस में जाता है, टोल्ड में, ठीक है। द स्टूडेंट सेम आ जाएगा, ठीक है। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स। कनेक्टर हमेशा क्या लगाते हैं, डेट एज अ कंजंक्शन। द सन हमने आपको बताया केवल आई, बी और यू 3 ही प्रोनाउन ऐसे हैं जो बदलते हैं, अदरवाइज कुछ बदलता नहीं। चूंकि सन क्या है, नाउन है, और नाउन बदलता नहीं क्योंकि थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। और थर्ड पर्सन नो चेंज, समझ में आ रहा ना। तो द सन सेम उतार देंगे। चलो, राजेश इन द ईस्ट हमने बताया एस या ई एस होता है तो सेकेंड फॉर्म में चला जाता है, मतलब पास्ट, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा है, पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता है। बताया, अच्छी बात है, चला जाता है। और चला भी जाता बट नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, हमने आपको एक नोट नहीं लिखा है, वो अभी लिख लो कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ लिखा हो, क्या लिखा हो, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ लिखा हो या फिर जनरल ट्रुथ लिखा हो, कौन सा, कोई जनरल ट्रुथ लिखा हो, यूनिवर्सल ट्रुथ लिखा हो यहाँ पे कोई सेंटेंस, या कोई जनरल ट्रुथ लिखा हो, हैबिचुअल फैक्ट लिखा हो, हिस्टोरिकल फैक्ट लिखा हो,
कोई प्रोवर्ब लिखी हो, समझ में आ रहा ना। यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ ही तो है कि पूर्व में निकलता है सत्य, है ना। जो बात अगर यहाँ पे कोई सत्य बात लिखी है तो इसको बदलना नहीं है, सेम उतार देना, ठीक है। अगर यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ लिखा हो या कोई जनरल ट्रुथ लिखा हो या फिर हैबिचुअल फैक्ट मतलब कोई ऐतिहासिक तत्व लिखा हो, जैसे इंडिया बिकम्स फ्री ऑन 15 अगस्त 1947, समझ में आ रहा है ना। मतलब भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, ये आज़ाद हुआ है ना। तो आगे पर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट लिखा है या फिर हैबिट लिखी है, जैसे कुत्तों अजनबियों पर भौंकते हैं, कुत्ते ना अजनबियों पर भौंकते हैं, या फिर देखिएगा 3 एग्जांपल लिखे हुए हैं। पहला एग्जांपल है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कोमा इनवर्ट कोमा द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, बनाते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई हैबिट लिखी है किसी की तो भी बदलेगा नहीं, प्रोवर्ब लिखी, कोई कहावत लिखी या कोई मुहावरा लिखा है तो इनको बदलना नहीं है। चाहे यहाँ पे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, मतलब इसको देखना ही नहीं है। अगर इसका सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ है, जनरल ट्रुथ है, हैबिट है, हिस्ट्री है या कोई प्रोवर्ब है, कोई कहावत है, ऐसे कोई वाक्य लिखे हैं एज अ वाक्य के रूप में, जैसे कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ट्रुथ है ना, ट्रुथ अलग दिख जाएगा। कोई हिस्ट्री की कोई वही लिखी हो, कोई कथन लिखा हो कि कोई हिस्ट्री की डेट लिखी हो, समझ में आ रहा होगा, तो इनको बदलना नहीं है, ठीक है। ये ना एग्जाम्पल जितनी ज़्यादा आप बनाओगे, जितने ज़्यादा अलग अलग टाइप के आपको सेंटेंस मिलेंगे तो आप सीख जाओगे। ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो देखा और सीख गए, एग्जाम्पल बनाना पड़ेंगे आपको, कम से कम 50-60 एग्जाम्पल, ठीक है, तभी सीख पाओगे। तो आपको बता दिया कॉन्सेप्ट क्या है, तो इनको बदलना नहीं है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, जनरल ट्रुथ है, हैबिट है, प्रोवर्ब है, हिस्ट्री है, हिस्ट्रिकल कोई फैक्ट है, तो रिपोर्टिंग वर्ब चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी में भी बना रहा है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसको बदलेंगे नहीं, ठीक है, नो चेंज। तो द सन सेम उतार देंगे, राइजेस इन द ईस्ट। घबरा मत जाना कि इसको मतलब सेकेंड फॉर्म क्यों नहीं किया या फिर डेट क्यों नहीं लगाया, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट था, पास्ट इंडेफिनिट क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर ये कंडीशन है तो फिर यहाँ का कभी भी टेंस बदलेगा नहीं। चाहे यहाँ पे देखने नहीं है, फिर यहाँ पे चाहे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कुछ भी बना रहे, यहाँ पे बदलेगा नहीं अगर इन कंडीशन में से कोई एक कंडीशन यहाँ पे है तो, ठीक है। आई होप ये भी एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा और नोट भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है दे सेड यू आर नॉट माई फ्रेंड, तो इसको भी बना ले रहे हैं। दे सैड, देखो सैड बदलेगा नहीं बदलेगा, यहाँ पे सैड टू था तो टोल्ड में चला गया था, बट यहाँ पे नहीं बदलेगा क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या नहीं है, टू नहीं है, ठीक है। कनेक्टर क्या लगाएंगे, डैट यू, ओ माय गॉड क्या हो गया ये, यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट बदलता है, घबराना नहीं है, बता रहा हूँ, ठीक है, नहीं सोच रहे हो अब क्या होगा। यू एज ऑब्जेक्ट बदलता है बट ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ पे एक नोट लिख लो, नोट क्या है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन यू का यूज हुआ हो, रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट गिवन ना हो, तब आप अपनी मर्जी से कुछ भी ऑब्जेक्ट मान सकते हो, ठीक है। तो हमने मान लिया मी, मान लिया, क्या मान लिया यहाँ पे मी, सपोज कर लिया, लेकिन लिखा नहीं है, तो सीधा सीधा कर दो, दे टोल्ड मी मान सकते हो, हिम मान सकते हो, हर मान सकते हो या फिर दैम मान सकते हो, मतलब कि आपका जो मन करे
क्या करे, जो मन करे आप यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट मान सकते हो, जो मन करे। जब यहाँ पे यू दिया हो, चूंकि ऑब्जेक्ट गिवन ना हो, ऑब्जेक्ट गिवन होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, बट नहीं है तो आप किसी को भी आप ऑब्जेक्ट मान सकते हो, आप अपनी मर्जी चलती है इसमें, ठीक है। नॉर्मली आप मी को मान लेना, ठीक है। दे सेड टू मी यू आर नॉट माई फ्रेंड, तो मी लिख दिया हमने। दे टोल्ड मी, कनेक्टर हम क्या लगाते हैं, डैट। कौन सी पेन यूज हो रही है अब लास्ट में, ये किस में जाएगा, टोल्ड में। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमने क्या बनाया इसमें, मी, और यू अब बदलेंगे ना कनेक्टर लगाने के बाद। कनेक्टर लगा दिया डैट, दे टोल्ड मी डैट यू, इसके अनुसार ही तो जाएगा, इसके अनुसार ही तो जाएगा ना। मी बदला है तो यहाँ पे क्या आएगा, आई, क्योंकि ये सब्जेक्ट था तो इसका सब्जेक्ट क्या है, आई, और यहाँ पे बदलेगा ना, पास्ट है तो इजारे में किस में जाता है, वाज वर्ब में, तो आई के साथ क्या आता है, वाज, पता होगा। नॉट है, नॉट। प्रोनाउन कहीं पे भी मिल जाए, हर जगह बदलना है, समझ में आ रहा है ना। माई, माई फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। माई किसके अनुसार बदला जाएगा, दे के अनुसार। अब माई यहाँ पे पजेसिव केस में है तो दे का पजेसिव केस क्या आ जाएगा, देयर फ्रेंड्स। समझ में आ रहा है ना। दे टोल्ड मी, अपनी तरफ से माना, आप हिम भी मान सकते हो। अगर हिम मानोगे तो यहाँ पे ही आएगा, देम मानोगे तो दे आएगा, अस मानोगे तो भी आएगा, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हो, नॉर्मली आप मी मान लेना, ठीक है। और बन गया पूरा। और कभी भी प्रोनाउन कहीं पे भी मिल जाए, मतलब आई, मी, माई, माई सेल्फ, बी, अस, अवर, यू, योर्स, ये तीन कहीं पे भी मिल जाएंगे, बदलना पड़ेगा। कैसे बदलते हैं आपको पता है। नेक्स्ट बनाते रिया, सेट टू किस में जाता है, टोल्ड में। मी का मी रहेगा, कनेक्टर डेट लगाएंगे। दे थर्ड पर्सन है, बदला नहीं जाएगा। बिल, अगर यहाँ पे पास्ट है, प्रेजेंट या फ्यूचर होता तो बिल ही रहता, बट यहाँ पे पास्ट है तो बिल किस में चला जाता है, वुड में। नॉट बदलेगा नहीं, गो का गो रहेगा। आई होप बनाना आ गया होगा आपको। और एग्जाम्पल चाहिए तो कमेंट करिए, एक वीडियो ही बना देंगे 10-15 मिनट की, उसमें टोटल एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश करेंगे। आई होप वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।